क्या सच में हरिद्वार की यात्रा 3 मंदिरों के दर्शन के बिना अधूरी मानी जाती है? एक मंदिर जहां मन की हर सच्ची इच्छा मां तक पहुंचती है, दूसरा जहां देवी ने अधर्म का अंत कर धर्म की रक्षा की, और तीसरा जिसे हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी का निवास माना जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूजा और हम जाने वाले हैं मनसा देवी, चंडी देवी और माँ माया देवी के मंदिर में। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जा रहे हैं मनसा देवी मंदिर। तो ये जो रास्ता है ये मनसा देवी के लिए जाता है। यहाँ मनसा देवी जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप पैदल चढ़ाई करें या फिर रोपर से जाएं। रोपवे या जिसे उड़न खटोला भी बोलते हैं यहाँ पर, तो हमने चूज़ किया है उड़न खटोला। अभी हम टिकट लेने जा रहे हैं रोपवे के लिए। बीच रास्ते में बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पर आप बहुत ही प्यारे बैंगल्स ले सकते हैं, बैग्स हैं, विंटर वेयर जो कपड़े हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे, और भी कई तरह की शॉप्स हैं। तो अब हम पहुँच गए हैं टिकट काउंटर। यहाँ पर प्राइस लिस्ट लगी हुई है। आप चाहो तो मनसा देवी अकेला आप ले सकते हो, या मनसा देवी और चंडी देवी के लिए कंबाइंड टिकट मिलती है। 110 सेंटीमीटर से ज़्यादा ऊंचाई के बच्चों का पूरा टिकट लगता है। पैदल वाले रास्ते में आपको 1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। रोपवे का टाइम डिपेंड करता है कि भीड़ कितनी है। भीड़ ज़्यादा है तो वेटिंग टाइम भी ज़्यादा होगा, और रोपवे से 5 मिनट का रास्ता है और 5 मिनट में आप पहुंच जाते हैं मंदिर। हमने 6 लोगों की टिकट ली है, जिसके लिए हमने 1320 रुपये पे किए हैं। टिकट लेने के बाद हम अंदर जा रहे हैं, और इस सबसे पहले हमारी टिकट चेक हुई है। इसके बाद ये सामने वेटिंग एरिया है, यहाँ पर वेट करेंगे। वेटिंग नंबर अभी 59 चल रहा है। टिकट के ऊपर वो आपका वेटिंग टाइम लिख देते हैं, वेटिंग नंबर लिख देते हैं कि कितना है। ये रोपवे पर जाने का रास्ता। रोपवे की टिकट आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, लेकिन आपको 1 दिन पहले बुक करना होगा। एक उड़न खटोला में सिर्फ 4 लोग ही बैठ सकते हैं, और इसमें किसी भी तरह से सीट आप अगर चल रहा है उड़न खटोला तो आप जगह अपनी चेंज नहीं कर सकते, इसमें रूल है। मनसा देवी का मंदिर शिवालिक हिल के बिल्वा पर्वत पर स्थित है। मनसा का मतलब है मन की इच्छा। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करता है, माँ उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करती है। मनसा देवी को भगवान शिव की मानस पुत्री बताया गया है, जबकि कुछ परंपराओं में उन्हें नागराज वासुकी की बहन माना जाता है। अभी हम आ गए हैं ऊपर। यहाँ पर हमने फुटवेयर सबमिट की है, और अब लगना है लाइन में दर्शन के लिए। प्रसाद आपको ऊपर भी मिल जाता है और नीचे भी शॉप्स। मंदिर में दर्शन का टाइम है सुबह 5 बजे से 12 बजे तक दोपहर में, और 12 से 2 दर्शन नहीं होते हैं, बंद कर दिए जाते हैं। फिर दोपहर 2 बजे ओपन होते हैं और रात 9 बजे तक के दर्शन होते हैं। आप ये गर्भगृह देख सकते हैं। यहाँ पर मनसा देवी की 2 मूर्तियाँ हैं। पहली मूर्ति है जिसमें 3 मुख हैं और 5 भुजाएं हैं, और दूसरी मूर्ति में 8 भुजाएं हैं इस रूप में। मनसा देवी मंदिर हरिद्वार के 5 तीर्थ में से एक है। इस परिसर में मनसा देवी के अलावा और भी भगवान के मंदिर है, जैसे हनुमान जी का मंदिर, महादेव का मंदिर, 9 देवी का मंदिर और काल भैरव का मंदिर भी इसी परिसर में है। भक्त अपनी इच्छा पूरी होने की कामना से पवित्र धागा बांधते हैं इस मंदिर में, और इच्छा पूरी होने पर वापस आकर उसे खोलते हैं।
इन सब दर्शन के बाद हम रिटर्न हो रहे हैं। इसके बाद हम जाएंगे चंडी देवी। यहाँ का नियर रेलवे स्टेशन है हरिद्वार रेलवे स्टेशन। नियर एयरपोर्ट है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जो कि यहाँ से दूर है देहरादून में। फिर है यहाँ का जो बस स्टैंड है वो भी पास में है। रोपवे से आपको पूरा हरिद्वार, गंगा नदी और शिवालिक जो हिल्स है वो दिखते हैं, जो कि यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है। तो दोस्तों अभी हमें चंडी देवी मंदिर के पार्किंग जोन में, और ये है टिकट काउंटर यहाँ का। यहाँ पर चंडी देवी की रोपवे की प्राइस है 240 रुपीज़। और अगर आप अभी मनसा देवी नहीं गए हो और कंबाइंड टिकट लेना चाहते हो तो एक पर्सन की 460 रुपीज़ लगता है टिकट। अभी हम बैठे हैं वेटिंग हॉल में, जहाँ पर हमारा वेटिंग नंबर है 349 और अभी जो नंबर चल रहा है 295। अभी हमको बहुत वेट करना पड़ेगा इसके लिए। खाने पीने की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर खाना पीना आपको नीचे भी मिल जाएगा। आप ऊपर जाएंगे मंदिर पर तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो हमारा नंबर आ गया है, अब हम अंदर जा रहे हैं रोपवे के लिए। अगर आप पैदल चढ़ना चाहते हैं तो 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, इसके बाद मंदिर आ जाता है। रोपवे के लिए जाते टाइम आपको यहाँ पर प्रसाद भी मिल जाएगा नीचे भी, और आप ऊपर लेना चाहते हैं तो ऊपर भी बहुत सारी शॉप है प्रसाद लेने के लिए। यहाँ पर वो आपकी रोपवे की टिकट चेक कर रही हैं। अपने साथ हमेशा अपना आइडेंटिटी कार्ड ज़रूर रखें। कुछ रूल्स उन्होंने यहाँ पर मेंशन किए हैं केबिन में बैठने के लिए, तो आप इसको फॉलो करें। चंडी देवी मंदिर भी हरिद्वार के पंच तीर्थों में शामिल है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला के नील पर्वत की चोटी पर बना है। ये मंदिर नील पर्वत की चोटी पर स्थित है, इसलिए इसे नील पर्वत तीर्थ भी कहा जाता है। हर की पौड़ी से मात्र 4 किलोमीटर दूर है। ये लगभग 470 मीटर लंबे इस रोपवे से यात्रा के दौरान आपको गंगा नदी, हरिद्वार और शिवालिक पर्वतमाला और चारों तरफ हरे भरे जंगल आपको दिखेंगे। कहा जाता है कि बहुत समय पहले 2 शक्तिशाली असुर भाई शुंभ और निशुंभ ने देवराज इंद्र को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था और सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था। उन्होंने माता पार्वती से प्रार्थना की। माता पार्वती से एक दिव्य शक्ति, जिन्हें माँ चंडिका कहा जाता है, प्रकट हुई। उनकी सुंदरता देखकर असुर राजा शुंभ ने उनसे शादी का प्रस्ताव भेजा, लेकिन माँ ने अस्वीकार कर दिया। अपमानित होकर शुंभ ने अपने 2 सेनापति चंड और मुंड को देवी पर आक्रमण करने भेजा। माँ चंडिका के क्रोध से एक रूप माँ चामुंडा प्रकट हुआ। माँ चामुंडा ने चंड और मुंड का वध कर दिया। इसके बाद शुंभ और निशुंभ स्वयं विशाल सेना लेकर युद्ध के लिए आए। देवी और असुरों के बीच युद्ध हुआ और सभी दैत्यों का संहार हुआ। इस विजय के बाद माँ चंडी कुछ समय के लिए नील पर्वत की चोटी पर विश्राम करने आई और बाद में इसी स्थान पर चंडी देवी मंदिर की स्थापना की गई। तो हम पहुँच गए हैं मंदिर के पास। यहाँ से उतरने के बाद आपको पास 2 रास्ते रहते हैं। एक तरफ लेफ़्ट साइड चंडी देवी का मंदिर है और राइट साइड माँ अंजनी देवी का मंदिर है। तो हम सबसे पहले जा रहे हैं चंडी देवी मंदिर। यहाँ आप पहुँचेंगे तो यहाँ बहुत सारी शॉप्स हैं प्रसाद के लिए। अगर आपको कुछ खाना है तो यहाँ पर खाने के लिए भी शॉप्स हैं। मंदिर में विराजमान माँ चंडी की मूल प्रतिमा की स्थापना
का कार्य जो है आदि शंकराचार्य ने लगभग 8वीं शताब्दी ईस्वी में किया गया था। इस मंदिर का वर्तमान ढांचा 1929 में कश्मीर के राजा सुचत सिंह ने बनवाया था। कुछ ही सीढ़ी चढ़ने के बाद हम गर्भगृह में पहुंच जाएंगे। तो ये है माँ चंडी के दर्शन। यहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। हमने कर लिए हैं दर्शन। इसके बाद कुछ सीढ़ी नीचे उतरकर बाकी और भी मंदिर बने हैं तो हम दर्शन करेंगे। यहाँ पर लोगों ने अपनी मान्यताएं के लिए धागे बांधे हैं, चुनरी बांधे हैं। ये है माँ अन्नपूर्णा जी का मंदिर। यहाँ पर नीचे भी आपको बहुत सारी शॉप्स दिख जाएंगी जहाँ प्रसाद, चुनरी ये सब आपको मिल जाएंगे। अब हम जा रहे हैं माता अंजना देवी के मंदिर। माता अंजना देवी भगवान हनुमान जी की माता हैं और ये मंदिर चंडी देवी के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। थोड़ा सा आपको लेफ़्ट में जाना पड़ेगा। सीढ़ियाँ कुछ नीचे जाती हुई हैं, फिर उसके बाद ऊपर जाती हैं। पहाड़ी एरिया है तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। बंदर यहाँ पर बहुत सारे हैं तो अपना सामान का ध्यान रखें क्योंकि ये हाथ से कब छुड़ा कर भाग जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसी मान्यता है कि चंडी देवी दर्शन के बाद माता अंजना के दर्शन करने पर जो उनकी यात्रा है अधिक शुभ और पूर्ण मानी जाती है। यहाँ पर भी आपको प्रसाद के लिए कई सारी शॉप्स मिल जाएंगी। तो ये है अंजना माता देवी का मंदिर। इसी परिसर में हनुमान जी का भी मंदिर है और माँ संतोषी जी का भी मंदिर है। माता अंजना देवी के मंदिर से थोड़ा आगे जाएंगे तो भद्रकाली का मंदिर है और महादेव जी का मंदिर है। तो ये है माता भद्रकाली का मंदिर और ये आगे ही है उसके महादेव जी का मंदिर। तो दोस्तों अब हम रिटर्न हो रहे हैं अपनी उड़न खटोले की तरफ। इसके बाद हम जाएंगे मायापुरी मंदिर। रिटर्न होते टाइम भी हमको काफ़ी भीड़ मिली थी और यहाँ पर ना पीछे जो देख रहे हैं कैमरा लेके खड़े हैं भैया वो सबकी फ़ोटो खींचते हैं। इसके बाद जब तक कि आप रोपवे से नीचे आते हैं तो वो डिस्प्ले पे आपकी फ़ोटो शो हो रही होती है। अगर आपको वो फ़ोटो चाहिए है तो आप उस
के लिए कुछ चार्ज पे करके आप वो ले सकते हैं। जहाँ से हम एग्ज़िट करेंगे वहाँ पर फूड जोन भी है, आपको कुछ खाना है तो आप खा सकते हैं। और यहीं पर मैं जिस फ़ोटो की बात कर रही हूँ वहाँ यहाँ पर एक स्क्रीन है, वहाँ पर शो करेगी। इसके बाद हम मेन गेट से बाहर निकल रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम हैं माया देवी मंदिर में, और यहाँ पर वही पूजा की शॉप्स हैं, तो यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। जो माया देवी मंदिर है वो हरिद्वार के सबसे प्राचीन और पवित्र मंदिरों में से एक है। ये मंदिर आदिशक्ति माँ माया देवी को समर्पित है, जिन्हें हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में सबसे बीच में माँ माया देवी हैं, जिनके 3 मुख और 4 भुजाएं हैं। उनके बाईं ओर माँ काली हैं और दाईं ओर माँ कामाख्या की प्रतिमा स्थापित है। इसके अतिरिक्त गर्भगृह में शक्ति के 2 अन्य स्वरूप भी विराजमान हैं। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, भैरव बाबा और भी कई सारे भगवान की यहाँ पर प्रतिमाएं हैं। इस बोर्ड पर भक्तों के लिए कुछ सूचना लिखी गई है। मान्यता है कि जहां आज ये मंदिर स्थित है वहीं सती देवी सती का हृदय और नाभि गिरे थे। इसी कारण यह मंदिर भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। अभी हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। ये मंदिर माया देवी मंदिर से थोड़ा अलग बना है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो ये है भैरव बाबा का मंदिर। प्राचीन काल में हरिद्वार को मायापुरी के नाम से जाना जाता था, जो माँ माया देवी के सम्मान में रखा गया था। माया देवी मंदिर का निर्माण लगभग 11वीं शताब्दी का माना जाता है। तो दोस्तों ये हरिद्वार की 3 प्रमुख सिद्धपीठ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सफ़र में, तब के लिए बाय बाय।